सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने अनिल अंबानी को सिक्योरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, सेबी ने अनिल अंबानी से जुड़ी हुई 24 कंपनियों को, 24 एंटिटीज को भी सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है और अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ साथ अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी सेबी ने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये पूरी कहानी क्या है, ये बैन क्यों लगा, ये समझना भी जरूरी है। तो दरअसल सेबी की फाइंडिंग्स में ये आया है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के जरिए कुछ फंड्स की साइफनिंग की, यानी अपने ही ग्रुप की कंपनियों को लोन दिलवाया और वो धीरे धीरे वो लोन एनपीएस हो गए, जिसकी वजह से रिलायंस होम फाइनेंस को दिवालिया होना पड़ा। पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एक बार आपको मैं समझाता हूं। सेबी की फाइंडिंग्स में ये आया है कि आरएचएफएल यानी रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को लोन दिया गया और ये जो लोन दिया गया वो ऐसी कंपनियों को दिया गया जिनके पास या तो बहुत कम एसेट था या एसेट था ही नहीं, कैश फ्लो जिनका कम था, नेटवर्थ जिनकी कम थी और जिनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं थे या बहुत कम रेवेन्यू था, उन कंपनियों को दिया गया। और ये लोन देते वक्त रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस को भी इग्नोर किया गया। सेबी ने यह कहा है कि इन सब के पीछे नेचुरली अनिल अंबानी का हाथ है और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पे जो उनकी पोजीशन है, उस पोजीशन का, उस प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस किया। जो की मैनेजरियल पोस्ट पे बैठे हुए लोग थे उनको इन्फ्लुएंस किया और रिलायंस होम फाइनेंस से इन कंपनियों को लोन दिलाया। कुल 8800 करोड़ रुपए के फंड के डायवर्जन का मामला है जो अनिल अंबानी से जुड़ी हुई कंपनियों को ही लोन दिया गया और इन कंपनियों ने लोन नहीं चुकाया। ये कंपनियां लोन चुकाने में सक्षम नहीं थी, जिसकी वजह से रिलायंस होम फाइनेंस के पास पैसे नहीं पहुंचे और अल्टीमेटली रिलायंस होम फाइनेंस अपने जो उनके क्रेडिटर्स थे उनको पैसे नहीं दे पाया और अल्टीमेटली वो दिवालिया हो गया। ये पूरी फाइंडिंग है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सेबी के अलावा 2 और फॉरेंसिक ऑडिट की गई। ये फॉरेंसिक ऑडिट जो है एक पीडब्ल्यूसी की तरफ से की गई और दूसरी ग्रांट थॉर्नटन की तरफ से की गई और इन दोनों ऑडिट्स में भी लगभग सेम बातें निकल कर आई हैं कि फंड की साइफनिंग की गई और अनिल अंबानी ने अपनी ग्रुप कंपनियों को लोन दिलवाया और अल्टीमेटली वो लोन जो है वो वापस रिलायंस होम फाइनेंस के पास किसी ने नहीं चुकाया, जिसकी वजह से रिलायंस होम फाइनेंस की स्थिति ऐसी हुई। तो ये वो स्टोरी है जिसकी वजह से सेबी ने अनिल अंबानी पर एक बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है, साथ साथ में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब इसका असर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर भी देखने को मिला है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 5 से 13% की कमजोरी जो है वो इन शेयरों में देखने को मिल रही है।